बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आजकल सच्ची बात तो यह है कि ख़बरों का कहत है, लेकिन इस वक्त शहर लाहौर ही नहीं पूरा मुल्क जो है वो नवाज़ शरीफ की वापसी और आमद टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ है कि नवाज़ शरीफ कल कई सालों बाद वापस लौट रहे हैं। अदालत से ज़मानत लेकर इलाज के लिए गए थे और फिर लंदन के हो गए, और अब जब कहने वाले कहते हैं कि डील मुकम्मल हो गई है और नवाज़ शरीफ कल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आते ही वो एक बड़े जलसे से मीनार पाकिस्तान के अंदर ख़ताब करेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है मीनार पाकिस्तान और नवाज़ शरीफ की तैयारियों के हवाले से, नून लीग क्या करने जा रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और दूसरा ये भी बताना है कि बुरी खबर भी है कि नवाज बेनज़ीर भी एक दफ़ा कई सालों बाद कराची लौटी थी मसाक जमहूरियत करके, तो वहाँ पे भी उस वक्त जो सूरत हाल हुई थी कारदार में तो बड़ी अफसोसनाक थी। ऐसी ही कोई कहने वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी ऐसे ही अगले 24 घंटों के लिए थ्रेड मौजूद हैं और एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। तो इस हवाले से नून लीग ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और बी प्लान तश्कील दिया है। ये बी प्लान है क्या बला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा आपको ये भी बताना है कि जो नवाज शरीफ हैं इन्होंने कल का जो मीनार पाकिस्तान लाहौर का जलसा है इसको अपनी बका की जंग बना लिया है और वो समझते हैं कि कल का जलसा कामयाब होगा तो फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे। अगर जलसा नाकाम होता है, कामयाब नहीं होता, तो फिर ये निगरान आगे की तरफ जा सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक ही खबर गर्दिश कर रही है, और ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। भाई नवाज शरीफ कौन सा उम्रा करके आ रहे हैं या हज करके आ रहे हैं? गए थे अदालतों से ज़मानत लेकर इलाज कराने और वहाँ पे लंदन में बैठ के। तो इस कौम की मुझे समझ नहीं आती कि इन्हें बुखार किस चीज़ का चढ़ जाता है। मैं इसलिए कहता होता हूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, इसकी जो एक कौम नहीं हम बन सके, एक इज्जड़ है, पूरा इज्जड़ है। जैसे वो बकरियों का इज्जड़ होता है, रेवड़ होता है, जिसको रेवड़ भी हम कहते हैं, तो कौम बनने नहीं दिया किसी ने। तो नवाज शरीफ कल जो है वो वापस लौट रहे हैं और नून लीग जो है वो पूरी तरह तैयारियां कर रही है और मीनार पाकिस्तान में कल नून लीग पावर शो करेगी और ज़िंदगी मौत का उसने मसला बना लिया है कि हमें बंदे जो है वो लाखों में चाहिए, अगर लाखों में ना चाहिए तो फिर ख़तरा लाक होंगे। तो नाज़रीन, मैं शुरू में ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा कि नवाज शरीफ अदालतों में मुख्तलिफ़ केसेस थे, जिसके बाद वो बीमार हुए, सर्विस अस्पताल में कई रोज़ तक ज़ेर इलाज रहे। और ये भी खबरें आई कि अभी गए, कि कल गए या परसों गए, और ये भी खबरें थी कि उन्हें मीठा जहर दिया गया, मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मारने से बचाने वाला बड़ा ताकतवर होता है। और आखिरकार जो है वो शहबाज शरीफ की गारंटी पर कि वो वापस ज़रूर आएंगे, नवाज शरीफ सर्विस अस्पताल से जो है वो सीधे लंदन पहुंच गए। वहाँ पे इलाज करवाया या नहीं करवाया ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन वहाँ बीमारी की आड़ में रिलीफ लेकर लंदन चले गए। कई साल तक उनका इलाज होता रहा और कहने वाले कहते हैं कि जब डील मुकम्मल हो गई तो तब्दीली आई पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आस्ता आस्ता डील मुकम्मल हुई। और नवाज शरीफ बड़े खचरे हैं, खचरे कहते हैं चलाक आदमी को, और जो घाटे का सौदा नहीं करता, और नवाज शरीफ ने कभी भी आज तक घाटे का सौदा नहीं किया। तो कहने वाले कहते हैं कि फिर एक दफ़ा सऊदी अरब जैसे दोस्त मैदान में आए और बहुत सारी चीज़ें जो थीं जब वो वापस आना चाह रहे थे, चूँकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत जब, यानी कि कासिम के अब्बू की हुकूमत जब ख़त्म हुई, उनका दड़न तख्ता हुआ, तो शहबाज शरीफ बन गए। तो शहबाज शरीफ 16 माह में अपने भाई को वापस नहीं ला सके, क्योंकि उस वक्त कोई मामला तय नहीं पा रहे थे। और दूसरा उनका जो एक मुतालबा था कि जब PTI में आखिरी जो है ना वो कोने में जान बाकी है उस वक्त तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो अब फिर नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब और सऊदी अरब से आज दुबई पहुँचे हैं। तो कहने वाले कह रहे हैं कि जो सियासी बाबे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब चूँकि नवाज शरीफ का रास्ता साफ़ हो गया और डील मुकम्मल हो गई है, और जिसका इज़हार जो है वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि वो डील और डील से घबराने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी तहादी थी, इमरान खान की हुकूमत उल्टी तख्ता उल्टा नून लीग के साथ मिलकर और 13 जमातों के साथ मिलकर, और आजकल नून लीग से पीपल्स पार्टी खिंची खिंची है।
تو اس کی بھی ہم وجوہات آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ آخر پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے نون لیگ سے اور وہ کیا چاہتی ہے، چونکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ڈیل اور ڈیل، نیازی ڈیل کو بلا سمجھتے ہیں، پنجابی کا لفظ ہے، ڈیل دے دینا یعنی کہ بے لگام ہی چھڑ دینا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ہوتی ہے اور ڈیل ہوتی ہے۔ اچھا، تو ناظرین پھر پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہہ دیا کہ ڈیل بھی ہے اور ڈیل بھی ہے، تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے زرداری صاحب، آپ کو پریشان تو آپ ہیں کہ وہ آپ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم باری لگائے بیٹھے تھے کہ شہباز شریف کے 16 ماہ کے بعد آئندہ باری جو ہے وہ زرداری کی ہوگی اور ان کے بیٹے کی ہوگی، لیکن وہ بات نہیں بن سکی، دال نہیں گلی۔ تو ناظرین بات پھر دوسری طرف نکل جاتی ہے اور میرے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں لمبی بات کرتے ہیں، تو میں ذرا کم کر لیتا ہوں، چلو جی ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیل اور ڈیل کی یہ تو ہوئی ہے، اور اسی لیے نواز شریف جو ہے بہت ساری گارنٹیاں لے کر اور دے کر پاکستان کل لوٹ رہے ہیں۔ کل وہ لندن سے 2-3 کیس تھے، حدیبیہ پیپر ملز، عزیزیہ پیپر ملز کیس تھا اور توشہ خانہ کیس تھا، جس میں انہیں راہداریاں بھی ملی ہیں، پروٹیکشن بیل بھی ملی ہیں، اور اس لیے وہ اسلام آباد سے بھی کچھ ملی ہیں۔ راہداری اسلام آباد سے ہے، اس لیے وہ کل اسلام آباد سلام کریں گے، چونکہ اسلام آباد زیادہ طاقتور ہے اور وہاں پہ طاقتور لوگ بستے ہیں۔ تو نواز شریف کا طیارہ جو ہے کل 12 بجے کے قریب ناظرین دبئی سے اڑے گا، جو دبئی سعودیہ سے پہنچ چکے ہیں معاملہ طے کر کے، تو گارنٹی لے کے اور دے کر، تو جناب والا وہاں سے یہ اسلام آباد سلام کریں گے، متھا ٹیکیں گے، 2 گھنٹے کا سٹے کریں گے وہاں، اور پھر 170 لوگوں کے ساتھ نواز شریف آ رہے ہیں، جس میں ان کے چمچے قسم کے بعض صحافی بھی شامل ہیں، جو اینکر ہیں، اینکر کو میں ایکٹر کہتا ہوں، وہ بھی شامل ہیں، اور ان کے کارکن اور سپانسرشپ تیارہ کرنے والے وہ بھی شامل ہیں۔ تو جناب والا وہ وہاں پہ اتریں گے اسلام آباد، وہاں سے کو ریسٹ کریں گے، اور جن کو سلوٹ کرنا ہے وہ کریں گے، جن سے گلے ملنا ہے وہ بھی ملیں گے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ نگران وزیر اعظم ہے یہ بھی ان کے کارکن ہیں، کاکڑ صاحب، اور شاید کاکڑ صاحب سے جپھی نہ ڈال سکے اور کسی اور شخصیت سے بھی جپھی نہ ڈال سکے، چونکہ نواز شریف نے اقتدار لینا اور گارنٹی لی ہے کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ، میں یہ بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں قبل از وقت کہ یہ بھی گارنٹی انہوں نے لی ہے کہ پی ٹی آئی کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا اور عمران خان کا بھی نہیں ہوگا، مائنس پی ٹی آئی اور مائنس عمران خان آئندہ الیکشن ہوگا، اور وزیر اعظم بھی نواز شریف ہوں گے۔ کمال ہے جی، یہ گارنٹی لے کے سارا وہ آئے ہیں۔ تو وہاں سے پھر وہ لاہور کے لیے آئیں گے، اور لاہور ان کے پہنچنے کا وقت ہے وہ تقریباً 4:30 سے 5 بجے ہے۔ اور پہلے تو ناظرین یہ پلان تھا کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لاہور میں تیاریاں کیا ہو رہی ہیں، پہلے پلان بتا لو۔ پلان یہ تھا پہلے کہ وہاں سے ایئرپورٹ سے نواز شریف کو بذریعہ جو ہے نا وہ روٹس گڑی شو سے ہوتے ہوئے، صدر سے ہوتے ہوئے، اور رحمان گلیاں، ریلوے اسٹیشن سے رحمان گلیوں کی طرف، اور پھر داتا صاحب پہ سلوٹ کر کے اور پھر منار پاکستان چل جائیں۔ لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بہت سارے تھریڈس آ گئے ہیں اور الرٹ بھی جاری ہوئے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے نون لیگ نے نواز شریف کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کو پلان تبدیل کیا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ سے جب وہ اتریں گے، وہ پھول پتیاں نشاور کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ سٹاں گی میں، وہ پتہ نہیں کی آ جاتے ہیں، میں پلنگ تے بٹھاواں گی اور پھر میں دودھ بھی پیاواں گی تو پھول پتیاں بھی سٹاں گی، اتنے کو پھول پتیاں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ لاہور کے صدر ہیں نئے نو دولتیے، کیا نام ہے جی اس کا نام ہے سیف الملوک کھوکھر، کہہ رہے ہیں کہ پوری رنگ بازی کر رہے ہیں، پٹھا پوری رنگ بازی کر رہے ہیں کہ انہوں نے 2 ہیلی کاپٹر لیے ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ کو بھی بٹھائیں گے، خود بھی بیٹھیں گے، اور کوئی قیادت ہوگی، اور وہاں سے پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی لاہور پہ انہوں نے 2 گھنٹے ہیلی کاپٹر سے جو ہے نا وہ پوری مداری کرنی ہے، وہاں سے پھول نشاور کرنے ہیں یہ وہ۔ تو جناب والا وہاں سے پھر ایک پلان یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے ہیلی کاپٹر لیا جائے، اور چونکہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں، پھر ان کا ہیلی پیڈ جو ہے وہ شاہی قلعہ میں بنایا گیا ہے، یعنی کہ جہاں پہ جلسہ گیا ہے منار پاکستان میں، وہاں اس کے قریب اس کے ہیلی کاپٹر کی اترنے کی جگہ بنائی گئی ہے، وہاں سے پھر ان کو سلامی دے کر جو ہے وہ منار پاکستان لایا جائے گا، پھر کل شام کے بعد وہ وہاں خطاب کریں گے اور دھواں دار خطاب کریں گے۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ تھا، انہوں نے جو 5-6 لوگوں کو نشانہ بنایا تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نواز شریف پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کل نشانہ بنائیں گے، اور نواز شریف جو اپنے دماغ میں رکھ لیتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کے
वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर एक दफ़ा जागना है, क्योंकि उनके दिमाग में फिट है वो, और फिर लड़ाई होनी है। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाते हैं तो 2-2.5 साल के बाद फिर लड़ाई होनी है, और फिर पकड़ दकड़, और फिर नए लोग, और ये चल तो चल। अब नाज़रीन आते हैं कि नवाज शरीफ तो हमने पहुँचा दिए कल पंडाल में। अब पंडाल जो है वो लाहौर सज चुका है पूरा, और तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और पूरी तरह से मुकम्मल हैं। नून लीग ने पूरा लाहौर जो है वो सजा दिया है, और पूरा लाहौर को जलसागाह बना दिया। मीनार पाकिस्तान स्टेज लग चुका है, और वहाँ आज रात कवाली नाइट भी हो रही है, धूम धमक्का भी होगा, डांस भी होंगे, ठुमके भी होंगे, और जनाब वाला इसका भी इंतज़ाम है। कल हम PTI को कहते थे कि ये तो वो है, आज वो इंतज़ाम हम खुद करने लगे हैं कवाली नाइट के नाम पर, भंगड़े शगड़े होंगे। और आज नाज़रीन मैंने रैसल हो रही है वहाँ पे इस्तकबाल की, लाहौर के नाज़िम रहे हैं, कोई शर्म भी नहीं आती, मेयर रहे हैं कर्नल मुबशर जावेद साहब। आज वो मैंने TV स्क्रीन में नाचते हुए देखे, भंगड़े डालते हुए देखे, और पूरी लुड्डी डालते हुए देखे। भाई वो नवाज शरीफ साहब बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह आया नू, लेकिन वो किहड़ा किला फतह करके आ रहा है। अदालतों से जमानत लेके गए थे, फिर बाद में तगड़े का 70वीं 100 होता है, तो वो आया ही नहीं। तो नाज़रीन लाहौर को इन्होंने पूरी तरह सजा दिया है। यानी कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ समझते हैं कि ये उनकी बका की जंग है। कल का जलसा है, कल का जो पावर शो है लाहौर का, आइंदा की नवाज शरीफ और नून लीग की जो सियासत है वो कल के जलसे के गिर्द घूम रही है। वो चाहते हैं कि 10 लाख बंदा इसमें शरीक हो जाए, 10 लाख नहीं तो 5 लाख हो, 5 लाख नहीं 2 लाख से इसके कम वारे में नहीं है, ये नवाज शरीफ ने कहा है। अच्छा, तो मसला ये है कि इसके लिए पूरे मुल्क से वो लोगों को ला रहे हैं, पूरे मुल्क से लोगों को ला रहे हैं। कराची से जो है 8-10 बोगियाँ जो बुक हुई हैं, वहाँ से लोग, तो उन्होंने पूरा मजमा लगाना है, शोर करना है, वहाँ से लोग चल पड़े हैं, काफ़िले चल पड़े हैं, कोयटा से काफ़िले चल पड़े हैं, चमन से काफ़िले चल पड़े हैं, KPK से, गलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से। यानी कि नून लीग समझती है कि कल का जलसा की कामयाबी उनकी बका है, और उसी में इंतखाबात वक्त पे होंगे। अगर ये कल का जलसा नून लीग कामयाब नहीं होता, ये नवाज शरीफ समझते हैं, तो फिर निगरान हुकूमत जो मोहसिन नकवी और अनवारुल काकर जैसे और तमाम हुकूमतें आगे बढ़ेंगी, और जनवरी फरवरी में इंतखाब नहीं होंगे। अगर ये कल का शो कामयाब होता है तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे और नून लीग की हुकूमत भी बन जाएगी। तो नाज़रीन इसके लिए नून लीग ने 70 की बाजी लगाई है, पंडाल सज चुका है, तराने बज रहे हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक तराना भी दिया, नून लीग के लिए नया तराना दिया, और फिर एक्टरों की और गुलकारों की खिदमत भी हासिल की गई हैं। यानी कि पूरी कौम को अब नवाज शरीफ की आमद का बुखार चढ़ा दिया गया है, और वो बड़े धूम धड़ल्ले से बुखार चल रहा है, गली गली ये शोर है। ये भी कहा जा रहा है कि इस जलसे को कामयाब करने के लिए अरकान असम्बली जो साबिक थे उनको अलग अलग टास्क दिए गए हैं। MNA जो है 5000 बंदा लाएगा, 2500 जो है वो MPA लाएगा, जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल है उसको जो है वो 350 का टास्क है, काउंसलर को 40 बंदों का टास्क है, दोपहर की रोटी भी मिलेगी, रात की रोटी भी मिलेगी। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने होटलों में ठहरा दिया है, तो कि इन्होंने शो करना है। सैफुल मलूक खोखर साहब बड़े जादूगर किस्म के आदमी हैं, और बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि फनकार आदमी है, तो उसने बहुत सारे लोगों को लाहौर के होटलों रेस्ट हाउसों में ठहरा दिया है, ताकि वो आमद जो है मीडिया की सरगर्मियाँ भी उन्होंने खिदमात भी हासिल कर ली हैं, धड़ाधड़ ऐड चलाए जा रहे हैं, माल दिया जा रहा है, ताकि नून लीग की जो कंपेन है कल नवाज शरीफ की बका जो है बड़े ऊंचे दर्जे की उड़ान हो। ठीक है जी। और बहुत सारे जो कोठियाँ वहाँ भी लोगों को ठहराया गया फार्म हाउस में, और सुबह सवेरे ही ये रह जाएगा कि ये देखें लोग आ रहे हैं, टोलियाँ आ रही हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, और दूर दराज लोगों से। अब इन्होंने पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे करने हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बका की जंग है इनकी, और अगर ये भरपूर शो कर लेते हैं तो फिर इंतखाबात भी वक्त पे हो जाएंगे, और आइंदा हुकूमत भी नून लीग की बनेगी, और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ, अगर इनका शो नाकाम होता है तो फिर इलेक्शन आगे जाएंगे, फिर को और देखेगा। तो नाज़रीन ये सूरत हाल मैंने आपको बतानी है, और ये भी बताना है कि पीपल्स पार्टी इनसे नाला है, और आसफ अली ज़रदारी नाराज़ हैं, क्योंकि इनसे जो वादे किए थे उन्होंने पूरे नहीं किए। और आसफ अली ज़रदारी बड़े प्लेयर हैं, और वो किसी भी वक्त ख़रीदो फरोख्त के वो बेताज बादशाह हैं, नून लीग से भी बड़े, तो हार्स ट्रेडिंग के भी बेताज बादशाह हैं। तो जनाब वाला उनकी चूँकि आशा पूरी नहीं हुई, तो वो किसी वक्त भी अगर इनकी हुकूमत भी बनती है तो फिर भी गेम उल्ट पुलट कर देंगे। तो नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा चीज़ जो मैंने आपको बताई है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।